जय श्री राम मेरे सभी छोटे बड़े भाइयों बहनों को। आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं। अभी हम लोग जिम के रास्ते में हैं और आज भाई सुबह सुबह हमारे एरिया में बारिश हो गई है बहुत, तो इसलिए हम कार लेके निकले थे क्योंकि अभय भाई जो हैं वो इस टाइम जिम नहीं आ रहे हैं 3-4 दिन से। तो शाम में मुझे कहीं जाना है तो मैंने सोचा कि भाई सुबह ही चल के निपटा लेते हैं। तो अभी जिम के रास्ते में हैं, फटाफट जिम चलते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई आज का दिन कैसा रहता है। फिर चली गई वो देखो भाई मेट्रो, लखनऊ मेट्रो कितनी सुंदर लग रही भाई। हम लोग यहाँ एलयू के ग्राउंड में बैठे हैं और एक बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है इस टाइम, 370 रुपये की बिरयानी वाला। अरे ये साला 20 रुपये की बिरयानी में बिक गया भाई। ये देखो 20 भी नहीं, 20 40 रुपये की बिरयानी में बिक गया भाई ये इंसान। ओ माय गॉड, क्या दुबे कुछ कहो यार, कुछ कंट्रोवर्शियल। अरे साला बिरयानी 20 रुपये की बिरयानी में बिक गया, गरीब। एलयू में गेट नंबर 1 के पास अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ हमारे यहाँ निलंबित कर दिया, निलंबित नहीं निष्कासित होता है ना, नहीं होता, अच्छा दोनों किया गया है, नहीं लेकिन निष्कासन बड़ी चीज़ है ना, कर दिया गया है भाई। 11 दिन से ये चल रहा है धरना, आज 12वां दिन है और सब लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं वीसी सर का डिसीजन पलटने के लिए, है ना। अभी इसका रीज़न क्या था दुबे जी बताएंगे हमें थोड़ा आगे जाने के बाद। रुक जाओ अभी थोड़ा आगे जाने के बाद। भाई दुबे जी हमें जामुन खिला रहे हैं यहाँ पे, ये हनुमान सेतु वाला रोड है और अभी हम लोग जा रहे हैं हनुमान धाम दर्शन करने और वहाँ भी खाएंगे भाई भेलपूड़ी। चलते हैं फटाफट से। ये देखो हनुमान धाम दिख रहा है यहाँ से नीचे। भैया मैं और दुबे जी यहाँ डेट पे आए हैं, अनऑफिशियल डेट। देखो सामने देखो नदी है, वो देखो पुल भी है उधर, ठीक है, इधर इतना बढ़िया व्यू है और साथ में चल रही है जामुन। परफेक्ट डेट आइडिया, क्यों दुबे जी? और क्या भाई। शाम में लखनऊ हम लोग वापस आ गए हैं और मुझे एक चीज़ याद आई कि दुबे जी ने अभी तक हमें बताया नहीं है कि ये जो बाहर लोग निष्कासित होकर बैठे हैं ये क्यों हुए हैं। बताइए दुबे जी। भाई ये लोग वीसी के गाड़ी के आगे आके लेट गए थे ये लोग। किस लिए? प्रदर्शन कर रहे थे फीस वृद्धि को लेके कि उसको वापस लिया जाए। अच्छा हाँ, तो लेट गए थे तो निष्कासित कर दिए गए? निष्कासित कर दिए यार ये तो तानाशाही रवैया है। फिर तो ये लोग मिलने जाते थे तो वीसी साहब कहते थे आज नहीं कल इंतजार करो, फिर धीरे से अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाते थे। अच्छा इसीलिए ये लोग गाड़ी के सामने, ये लोग गाड़ी के सामने आ गए, डॉक्टर साहब ने नोटिस निकाली। भाई लेकिन ये तो मेरे हिसाब से सही नहीं है कि मतलब अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और आप मिल नहीं रहे हैं तो फिर बच्चों के पास ऑप्शन ही क्या बच रहा है भाई, आपको रोकेंगे ही किसी ना किसी हाल से। तो कितने लोग निष्कासित हुए हैं? 3 लोग का निष्कासन हुआ है। 3 लोग का निष्कासन हो गया है भाई और 2 लोगों पे फाइन लगा है 5,000। 2 लोगों पे 5-5 हज़ार का फाइन लग चुका है और ये हाल चल रहा है भैया लखनऊ विश्वविद्यालय का। और इस टाइम भाई अगर देखा जाए तो हाल बहुत बुरा हो रखा है। मतलब अगर जिस साल हम लोग ग्रेजुएशन में थे उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो चीज़ें काफ़ी ख़राब हो चुकी हैं, है कि नहीं दुबे जी? चलो मैं तो अब स्टूडेंट नहीं हूँ, दुबे जी हैं, इनका पेपर भी चल रहा है इन दिनों। और भाई एलयू का बुरा हाल हो गया है जब से बदलाव हुआ है, जब से वीसी सर बदल गए हैं तब से बदलाव आ चुका है बहुत ज़्यादा, और वो आया है नेगेटिव वे में। भाई ये जो 370 वाली बिरयानी वाला जो कंट्रोवर्सी चल रहा है इस पे वैसे मुझे बोलना तो चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल देता हूँ क्योंकि भाई इस फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्यों दुबे जी? बिल्कुल। तो भाई देखो सीन ये है कि ये जो लड़के ने बोला ये कहीं से सही नहीं बोला, ठीक है, इससे इसकी मेंटालिटी पता चलती है, ये बात तो सच है। लेकिन इसका क्या बोलते हैं, इसको कॉन्ट्रेरी भी है एक चीज़ कि ये जो लड़के ने 370 रुपये वाली बात बोल दी, ठीक है भाई उसने गलत बोली, अब उसके ऊपर वो होनी चाहिए प्रतिक्रिया, सब लोग दो उनका, भैया जेल दे दो, चाहे जो करना है, मतलब जो भी उनकी सज़ा उनको देनी है दे दो। लेकिन एक चीज़ और सोचो भाई, तो भाई मेरा ये थॉट है कि एक चीज़ और सोचो, जब से ये 370 वाली बात उठी है ना तब से जितनी भी लड़कियां हैं, मतलब बहुत सारी लड़कियां जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं, फेमिनिस्ट जिनको कहते हैं, तो वो लोग क्या वीडियोस वगैरह बना रहे हैं कि 370 में तो हमारे पैड्स नहीं आते, 370 में तो हमारी लिपस्टिक नहीं आती। तो मतलब भाई देखो यहाँ पे खुद को डिमीन कर रही हैं लड़कियाँ। आप एक चीज़ समझो कि अगर एक बात बोली गई है कि 370 रुपये की बिरयानी मैं वसूल करूँगा, तो मेन दिक्कत यहाँ 370 रुपये नहीं है भाई,
दिक्कत यहाँ पे ये है उस लड़के की मेंटालिटी टुवर्ड्स लड़कियाँ, ठीक है। यहाँ पे 370 की जगह अगर वो 3 लाख 3 करोड़ बोला होता तो क्या वो चीज़ सही हो जाती? बिल्कुल नहीं। पैसे मतलब तो थोड़ी ना भाई इतनी वैल्यूबल मतलब बात है ये कि 370 रुपये पकड़ के बैठे हो, कंटेंट बना रहे हो उस पर दबा के। इतनी बुद्धि लाओ कि अगर 370 रुपये की जगह वो 3 लाख 3 करोड़ बोला होता तो क्या उसकी बात सही हो जाती? बिल्कुल नहीं। खुद की वैल्यू लगवा रहे हो कि 370 में तो पैड नहीं आते, तो अगर पैड के पैसे का बोल देता तो क्या उसकी बात वैलिड हो जाती? कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है इंसान कि उसकी वैल्यू लगा दे रहे हो आप उस चीज़ को 370 या 3 लाख में। उस चीज़ को ऐसे मत भाई प्रोजेक्ट करो, वो बहुत ही गंदा लग रहा है, मतलब वो और बुरा लग रहा है। वो प्रॉब्लम मेन इस चीज़ से होनी चाहिए कि भाई वो उसकी मेंटेलिटी ऐसी है कि उसने कुछ खर्चा कर दिया, चाहे कोई भी अमाउंट, भाई मतलब उसने खर्चा कर दिया तो उसको ऐसा लगता है कि उसको कंसेंट मिल गया पैसे से। ये है प्रॉब्लमेटिक चीज़, और ये इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही लोगों को। भाई फेमिनिस्ट लोग जो हैं, मेरे जानने में भी 2-3 लड़कियां हैं, सब लोग 340 में तो 370 में तो हमारे पैड्स आते हैं, लिपस्टिक आती हैं, हमारे खर्चे इतने हैं। अरे भाई क्या बोल रहे हो? आपको ऑब्जेक्टिफाई करना बंद कर दीजिए, सिंपल बात ये है। उस तरीके से मत देखिए चीज़ों को, गलत सही के तरीके से देखिए, पैसे में मत देखिए चीज़ों को। अब मतलब मैं अगर में देखिए चीज़ों, मतलब अगर कोई बंदा तुम्हारा खर्चा उठा ले रहा है तो मतलब उसको कंसेंट मिल गया ऑटोमेटिक, ये कहना चाह रहे हो? अब क्या है मतलब सोशल मीडिया भाई इतना करप्ट कर दिया है लोगों को, ठीक है। ये हो गई एक बात। और दूसरी बात जो फिर से अभी ट्रेंडिंग में ही है, जो हमारी उसी शो से एक और वायरल हुई थी दीदी, सेजल नाम था शायद, पता नहीं, सेजल पवार, हाँ, मतलब वायरल गर्ल जो चल रही हैं जिनके 2.5 लाख फॉलोअर हो चुके हैं भाई। उनका जो इंसिडेंट है वो ये हिमांशु जांगरा वाले एपिसोड से पहले का इंसिडेंट है, ठीक है। और अब जाके वो चीज़ वायरल हो रही है, तो दीदी ने जैसे देखा कि थोड़ा बैकलैश मिलना चालू हुआ तो फटाक से अपना सफ़ेद कपड़ा निकाला और बेचारी बन के अपॉलॉजी वीडियो डाल दी। तो भाई देखो, हिमांशु जांगरा की तो जॉब चली गई, जो चीज़ें होनी थी, उनको जो सज़ा मिलनी थी मिल चुकी है, और आगे जो मिलनी चाहिए वो मिले, उसकी बात ही नहीं कर रहा मैं सही गलत की, वो तो गलत है ही, हर तरीके से गलत है। थोड़ा सा फोकस ना इन दीदी पे भी आना चाहिए। और क्या, मतलब तुम सोच के देखो, जब इनको लगा कि भाई अब मेरे पे बैकलैश आ सकता है तो धीरे से आके सॉरी बोल दिया, और इनकी अपॉलॉजी क्या लगता है एक्सेप्ट करेंगे कोई? भाई मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई इनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करे, क्योंकि एक बंदे की अगर जॉब चली गई, उसको इतना बैकलैश मिल रहा है ऐसी चीज़ बोलने पे, तो इन्होंने भी वैसी ही चीज़ बोली हुई है, तो थोड़ा बैकलैश अच्छा खासा इनको भी मिलना चाहिए, इक्वल मिलना चाहिए। हाँ, तो ये जो दीदी हैं सेजल पवार, इनके बारे में भाई बहुत सारी चीज़ें लीक हो रही हैं कि मतलब क्रिकेटर से इनके संबंध थे, और इन्होंने एसटी के उस पर जो भी मतलब एडमिशन वगैरह में इनका फर्जीवाड़ा, वो सारी बातें चलो हटा दो भाई, मतलब क्या सही क्या गलत मुझे नहीं पता, मैं उस पर कमेंट नहीं करूँगा। लेकिन जो मेन बात है जिस पे हमें फोकस करना चाहिए वो ये है कि भाई हिमांशु जांगरा की जॉब चली गई, अब वो कहीं भी मतलब जॉब वगैरह इस टाइम नहीं कर रहा है, और इतना बैकलैश मिल रहा है उसको, तो मुझे नहीं लगता उसको कोई जॉब भी देगा। तो जो दीदी हैं, और उधर चले, जो दीदी हैं इतने प्यार से इन्होंने मतलब अपॉलॉजी वीडियो डाल दिया, इनको लगा ये सस्ते में निकल जाएंगी। भाई इनको सस्ते में नहीं निकलना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट इन्होंने भी दिया हुआ है, और थोड़ा सा फोकस हमें इन पे भी शिफ्ट करना चाहिए। क्यों दुबे जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकी वीडियो पे पहले कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। आप इस तरीके से देखिए कि इनका रिटेलिएशन के रूप में देखा जा रहा है, 370 के रिटेलिएशन के रूप में इनका वीडियो दिखाया जा रहा है, ना कि इन्होंने गलत किया था उस पर समाज बोल रहा है या उस पर लोग बोल रहे हैं जो इस पे कंटेंट बना। सही बात है। हिमांशु जांगरा की बहुत पहले का एपिसोड इनका आया हुआ है, और भाई मेन चीज़ एक और है, पता है, ये चाहे ये लड़की वाली कंट्रोवर्सी ले लो चाहे लड़के वाली कंट्रोवर्सी ले लो, ये सारी बातें अगर हटा के मेन फोकस किया जाए ना, जो मेन प्रॉब्लम है मेरे अकॉर्डिंग, वो है ये जो प्रणीत मोरे जैसे जो शो हैं। भाई मतलब ये तुमको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जितनी गंदी से गंदी घटिया से घटिया बातें तुम आके प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, उसी से ये शोज चल रहे हैं। प्रणीत मोरे के सामने जब हिमांशु ने ये चीज़ बोली तो भाई ये चाहता तो उसी टाइम डिफेंड कर सकता था, डिफेंड क्या गरिया सकता था भाई। देखो सिंपली मेरे सामने कोई ऐसी किसी भी लड़की के बारे में, रैंडम लड़की के बारे में कोई इतनी गंदी बात बोलेगा, मैं तो गाली दे दूंगा उसको, ठीक है। और अगर मेरे एरिया में होगा, मतलब मेरे उसमें शो में होगा, मेरे घर में होगा या मेरी किसी जगह पे होगा, मैं उसको लात मार के निकालूंगा वहाँ से, ठीक है। तुम चाहते तो वहाँ पे उस चीज़ को डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन तुमने नहीं किया। इससे पता चलता है कि ये जो ऐसे शोज़ है ना, ये लोग जानबूझ के ऐसी चीज़ें वहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं जिससे इनकी टीआरपी बढ़े। और भाई एक कोई बंदा ऐसा बात बोल के जाता है, फिर वो पॉपुलर हो जाता है। जैसे उस लड़की ने बात बोली, उसके 2.5 लाख फॉलोअर हो गए, ठीक है। तो उससे कितने लोगों को मतलब वो मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है कि अब हम भी जाएंगे वहाँ पे और गंदे से गंदा बोलेंगे। पता नहीं कोई 10th क्लास की लड़की वाला भी कोई चल के आया था, ठीक है, और कोई बता रहा है कि मम्मी नहीं थी, तो पता नहीं क्या, मतलब भाई एक से एक गंदी गंदी चीज़ें, जितनी निगेटिविटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब जो चीज़ें पहले लोग छिपाते थे कि भाई मेरे से ये गलत काम हुआ है या ये मेरी सीक्रेट है,
डार्क सीक्रेट मैं किसी को नहीं पता चलने दूंगी कभी भी, या नहीं पता चलने दूंगा, वो चीज़ें लोग अब पब्लिकली बोल रहे हैं आके, बोल फेमस होने के लिए बोल। ठीक है, फेमस होने के लिए, कि मतलब जितनी गंदी से गंदी बातें हम कर दें उतनी मतलब हमारी वाहवाही हो जाएगी। और प्रणीत मोरे का जो शो है ना, ऐसे ही शोज़ मतलब सोसाइटी की एकदम धज्जियाँ उड़ा के रख रहा है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप अपनी गंदी बातें यहाँ पे आके बोलो। भाई क्या करना चाह रहे हैं, मतलब कि जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं इनके माइंडसेट पे क्या असर पड़ेगा। जो लड़की ने इतनी गंदी बात बोली उसके 2.5 लाख फॉलोअर हो गए, तो अब हर लड़की के दिमाग में ये चीज़ नहीं आएगी कि भाई हम भी उस प्लेटफॉर्म पे जाके या कहीं भी जाके इंटरनेट पे हम कुछ भी ऐसा गंदा सा बोलेंगे और फिर हमारे भी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मतलब इसको कॉमेडी शो से कहीं और ही शिफ्ट करने का ट्राई किया जाए। भाई कॉमेडी मुझे तो नहीं लगती भाई कॉमेडी, इसको कॉमेडी के रूप में लोग दिखाते, कॉमेडी शो है, लेकिन आप देखिए बातें क्या क्या हो रही हैं। इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ें हो रही इस शो को इस तरीके से दिखाना ही नहीं चाहिए भाई। देखो बात ऐसे अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो देखो बोलता है कि मतलब हर कोई बोलता है कि ये डार्क कॉमेडी होती है, ठीक है। देखो अब हम लोग लड़के हैं, ठीक, जेन्युइनली बताऊंगा मैं लड़कों का, भाई हम लोग एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हमें ये चीज़ें पता है कि कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। जैसे कि हम किसी बच्चे के सामने, किसी औरत के सामने, किसी बुजुर्ग के सामने हम लोग बदतमीज़ी वाली बातें आपस में नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसे एक मतलब डेकोरम होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। ये बाउंड्री जब से कटती जा रही है तब से भाई सोसाइटी की ऐसी तैसी हो रही है चारों तरफ से, ठीक है। अभी ये तो वही बात होगी कि मैं इनको गाली दे रहा हूँ अभी यहाँ पे, उसके बाद फिर अभी मैं इनके घर पे भी जाके गाली दे दूँ, तो दोनों चीज़ें सेम नहीं है, क्योंकि एक मतलब डिफरेंस होता है ना कि कहाँ पे हमें क्या बोलना है, कहाँ पे क्या नहीं बोलना है। अब भाई जो चीज़ें आप बता रहे हो वहाँ पे, चाहे हिमांशु वाली बात ले लो, चाहे वो सेजल वाली बात ले लो, ठीक है, तुम्हारी चीज़ें हैं, तुम्हारी मेंटालिटी है, जो है वो है, मतलब मैं सही नहीं कह रहा उसको, लेकिन उसको पब्लिकली क्यों बोल रहे हो आके भाई। ये प्रणीत मोरे जैसे जो शो है ना, ये ऐसी चीज़ों को और प्रोत्साहन देते हैं कि मतलब आप आके अपनी गंदी मेंटालिटी बताओ, आपने जो गंदे से गंदा काम कर रखा है वो बता दो, और उसमें सब लोग हंसेंगे, उस पर सब लोग हंसेंगे, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी। वहाँ एक ऐसा इंसान नहीं था जो खड़ा होकर उस चीज़ को गलत बोल सके। आप सोच सकते हैं कितनी गलत बात मतलब बोली उसने, हिमांशु जांगरा ने, और भाई मतलब कोई भी बंदा वहाँ पे डिफेंड नहीं कर रहा, सब हंस रहे हैं। तो इससे लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई जितनी गंदी गंदी बातें कर पाओ कर दो। और सेजल वाले से मिलेगा कि भाई लड़कियों को मिलेगा कि जितना गंदे से गंदा बोल दो वहाँ चले जाओ, अगर थोड़ा दिखने में ठीक ठाक हो भाई तो फॉलोअर बढ़ जाएंगे, करियर सेट हो जाएगा। फिर अगर थोड़ा बैकलेस मिलेगा तो आके सॉरी बोल देंगे, बहुत कम होंगे तो भाई 2.5 लाख में से 80,000 फॉलोअर कम हो जाएंगे, तब भी करियर बना ही हुआ है। तो भाई कंक्लूड करने के लिए देखो सिंपल सी बात यह है कि सोशल मीडिया को ना वल्गैरिटी का प्लेटफॉर्म नहीं बनने दो यार, ठीक है, मतलब उसको वल्गैरिटी का प्लेटफॉर्म मत बनाओ। और एक और चीज़ ये है कि जैसे सोशल मीडिया पे किसी को भी हम लोग फॉलो करते हैं, देखो ये इनके जो 2-2.5 लाख फॉलोअर्स हैं वो कौन है भाई, हम ही लोगों में से हैं सब लोग, ठीक है, हम में से हैं, तुम में से हैं। तो अगर सोशल मीडिया पे सिर्फ फॉलो कर रहे हो तो कुछ ना कुछ क्वालिटी देख के फॉलो करो, ऐसे अंधे में मत फॉलो करो कि मतलब कोई अगर नेगेटिव रीज़न की वजह से भी फेमस हुआ है तो उसके भी फॉलोअर बढ़ा दे रहे हो। ऐसे लोगों से ना मतलब ऐसी चीज़ों से लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है कि हम नेगेटिव चीज़ें भी करेंगे तब भी हम पॉपुलर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सोशल मीडिया को भाई वल्गैरिटी का प्लेटफॉर्म बनने से बचाओ।